जेनरिक समझते हैं सब लोग हैं, रेडी? ओके फाइन। पहले समझते कि जेनरिक्स का मतलब क्या है, राइट ना? जेनरिक्स का मतलब होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब है कि अभी क्या है ना कि सपोज करो मुझे ऐड टू नंबर करना है, ठीक है? तो मैं फ्लोट से भी कर सकता हूँ, तो आप पैरामीटर पास करोगे कि फ्लोट ए फ्लोट बी, राइट? या फिर आपको दो स्ट्रिंग को ही जोड़ना है, राइट? तो आप पास करोगे स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी। तो यानी कि आप क्या करोगे, अलग अलग मेथड्स बनाओगे आप लोग, राइट? है ना? मैं आपसे बोलूंगा भाई दो फ्लोट का जोड़ना है, मेथड बनाओ, तो आप क्या करोगे, आप दो फ्लोट लोगे मेथड में, पैरामीटर में, उसको पास करोगे, फिर प्रोसेसिंग करोगे आप लोग, करेक्ट? आपसे मैं बोलूंगा दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसा मेथड बनाओगे, उसमें दो स्ट्रिंग पास करोगे आप, करेक्ट? तो एग्जैक्टली क्या कि आप नंबर्स ऑफ मेथड्स बढ़ाते जाओगे आप, पर सब में एक चीज कॉमन है, दोनों का एडिशन करना है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा क्या? आवाज धीरे आ रहा है? हाँ सर। एक मिनट, आवाज तो सब फुल करके रखा है मैंने इधर भी। सही है, थोड़ा इधर लाउड हो रहा है ना साइड पे। ओके, तो थोड़ा वो लोगों से नॉइस कम करें। ओके, अभी ठीक है? सही है। ओके फाइन। तो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ जेनरिक्स क्या होता है। जेनरिक्स का मतलब क्या होता है, जनरल फॉर्म। मैं कोई वेबसाइट भी प्रेफर कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, मैं बेटर रहेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब मैं आपको कोई भी एक साइट ओपन करता हूँ, चलिए जेनरिक्स लिखता हूँ मैं, जेनरिक्स इन सी शार्प। कोई भी ओपन कर लेते हैं अपन साइट पे जाके। चलो कोई भी देख, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, जेनरिक्स इन सी शार्प ट्यूटोरियल, जो भी है वॉट एवर, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, एक एग्जांपल थोड़ा सा बस लाया वो समझाता हूँ मैं, बाकी हम लोग फिर अपना प्रैक्टिकली देखेंगे हम लोग। लेट्स अंडरस्टैंड टू नीड ऑफ द जेनरिक्स सी शार्प विद द एग्जांपल। वो बोल रहा है कि चलिए समझते हैं कि जेनरिक्स का एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ा, राइट ना? लेट्स क्रिएट अ सिंपल प्रोग्राम टू चेक वेदर टू इंटीजर्स नंबर्स आर इक्वल और नॉट। उसने क्या बोला, ये चेक करना है कि आपको एक ऐसा मेथड बनाना है जहां पे दो नंबर आपको पास करने, और आपको ये चेक करना है कि भाई वो नंबर्स इक्वल है या नहीं है, करेक्ट? तो उसने क्या किया, एक मेथड बनाया सिंपल, यहाँ पे कल देखिए, यहाँ पे एक मेथड बनाया इक्वल करके, इंट इंट भी पास किया और चेक किया, अगर इक्वल्स रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, करेक्ट? पर ये नंबर्स का था। अभी बोला कि चलो मुझे फ्लोट का चेक करना है, या फिर मुझे या स्ट्रिंग को चेक करवाना है कि दो स्ट्रिंग सेम है या नहीं है, राइट? तो आप क्या करोगे, आप बनाओगे दो दूसरा मेथड जहां पे आप स्ट्रिंग को कंपेयर करोगे कि दो स्ट्रिंग मेरे इक्वल है या नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे उसने क्या किया है, एक मेथड बनाया इक्वल करके और दो एबीसी पास किया उसने, अब वो चेक करवा रहा है इज इक्वल है या नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगला दूसरा मेथड बना रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे तो उसने क्या किया है, दूसरा मेथड बना दिया। डिस्कशन अगर हो रहा हो तो शांति बना लीजिए, ठीक है? उसने क्या किया, उसने क्या किया, दो एक और मेथड बना लिया, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, दो स्ट्रिंग को चेक करवा रहा है, ठीक है? बट मैं चाहता हूं कुछ इस तरह का अगर सिनेरियो आ जाए, राइट, जहां पे मुझे दो स्ट्रिंग कंपेयर करवाना हो, दो या दो नंबर का एडिशन करवाना हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के,
राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जेनरिक्स टाइप बनाते हैं। ठीक है, जेनरिक का मतलब एक जनरल फॉर्म बना देना। जेनरिक का मतलब होता है एक जनरल फॉर्म बनाना। ठीक है, अब मैं आपको चीज एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। पहले प्रैक्टिकली समझते हैं तो आपको शायद ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूं। एक मिनट ना, चार्जिंग डालने दो, लैपटॉप पर चार्जिंग। हाँ, ओके। एक प्रोजेक्ट लेता हूं मैं कोई भी, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल ऐप, नेक्स्ट। अब एक चीज और आपको समझा दूं आगे चल के कि हम समझने जो जा रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं आपको एरे पढ़ाया था, राइट ना। तो आपको ध्यान होगा कि एरे में था कि भाई ये इंटीजर का एरे है, ये स्ट्रिंग का एरे है, करेक्ट। पर अब मैं आपसे बोलूं कि भैया एक मेथड बनाओ जिसमें स्ट्रिंग का एरे हो, ठीक है, और उसको आप डिस्प्ले करवाओ, तो आप क्या करोगे, आप स्ट्रिंग का एरे बनाओगे आप, राइट। मैं आपसे बोलूंगा कि भाई इंटीजर का बनाओ, तो इंटीजर का बनाओगे। मैं आपसे बोलूंगा फ्लोट का, यानी कि अगर मैं आपको 10 टाइप के एरे बनाने को बोलूं तो आप 10 टाइप के मेथड बना डालोगे आप, राइट। पर जेनरिक से क्या होगा कि मैं एक ही मेथड बनाऊंगा, और वो मेथड कैसा होगा, जनरल फॉर्म होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, आपको जैसा आप उसको बोलोगे भैया इंटीजर है तो इंटीजर का एरे बना देगा, आप बोलोगे स्ट्रिंग का है तो स्ट्रिंग का बना देगा। यानी कि आपके कोड के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, आपके कोड राइटिंग को कम करता है जेनरिक फॉर्म। अभी हम एग्जांपल से भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे जेनरिक, जेनरिक एग्जांपल। ठीक है, और इसको मैं डी ड्राइव के सेव करता हूँ। चलो बैच 5 डाल देता हूँ मैं इधर ही। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, जेनरिक्स। ठीक है, आगे चल के इसका बहुत यूज है, इसलिए आपको जेनरिक समझ में आना चाहिए, और इसका यूज कैसे हुई आपको दिखाऊंगा मैं अभी। नेक्स्ट, क्रिएट रुको, चलो ठीक है, टॉप लेवल में स्टेटमेंट ले लिया है। एक मिनट, ये अपने को यूज नहीं करना है, बंद करता हूँ इसको मैं, उस फोल्डर पे जाता हूँ। चलो न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ मैं फिर से। लग रहा है उसको सेवेंथ में टॉप लेवल ही दे दिया, देख लेते हैं एक बार क्या एग्जैक्टली सीन है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल, नेक्स्ट, दिस पीसी, एफ ड्राइव, बैच 5 में, न्यू फोल्डर, या जेनरिक्स में ले लेता हूँ मैं। ठीक है ना, सेलेक्ट, नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्रिएट।
ठीक है, ये अपना आ गया इधर। अब थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास लेता हूं, पहले एक प्रॉब्लम समझाता हूं, फिर इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, ऐड, एक क्लास ऐड करते हैं। ठीक है, जेनरिक डेमो ऐड किया। इसके अंदर एक मेथड बनाता हूं मैं, पब्लिक। मुझे पहले डिस्प्ले करवाना, सिंपल डिस्प्ले बताता हूं मैं आपको पहले। ठीक है, सिंपल डिस्प्ले करना है मुझे। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले स्ट्रिंग। ठीक है ना, मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले स्ट्रिंग कर दिया, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ये कर दिया। अब मैंने पास कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, स्ट्रिंग डाल दिया मैंने। मुझे अब एक ऐसा मेथड चाहिए, सॉरी, कि मैं मुझे इंटीजर, जो भी इंटीजर पास करूँ ना, वो डिस्प्ले होके दिखे मुझे। तो अभी क्या करोगे आप, आपका भैया पैरामीटर चेंज हो गया ना, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, आप दूसरा मेथड ही बनाओगे आप, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंट, राइट, और यहाँ पे लिखोगे आप डिस्प्ले नंबर या स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर। अब मैं आपसे बोलूंगा फ्लोट बनाना, आपको फ्लोट डिस्प्ले करवाना है, तो आप फ्लोट के लिए फिर आप अलग मेथड बनाओगे, राइट। यहाँ पे आप फ्लोट करोगे इसको, इसका नाम दे दिया आपने डिस्प्ले फ्लोट। तो देखो ना, सिर्फ पैरामीटर चेंज होने की वजह से हमें अलग अलग मेथड्स बनाने पड़ जा रहे हैं। कुछ ऐसा जुगाड़ होता है कि हमारा एक काम एक ही बार हमारा सब हो जाता, इतना लिखने की कोई जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे सिनेरियो में जब कॉमन चीजें करनी होती है बट डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, मैंने क्या बोला, जब कॉमन चीजें करनी होती हैं, सब में एक ही चीज करना है, बट पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में यूज होता है जेनरिक्स का। ठीक है, अब उसको यूज कैसे करते हैं, तो देखिए अब उसको हम समझते हैं। इस कोड को मैं फिलहाल क्लिक कर देता हूं कमेंट। देखिए किसी भी क्लास को जेनरिक्स कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं जेनरिक्स। तो सबसे पहले जिस क्लास में आपको मेथड लिखना है, उसको जनरल टाइप का मेथड क्लास बनाना पड़ेगा आपको। कैसे, देखिए, जो क्लास का नाम है उसके आगे बनाइए आप, लिखिए टी। ये टी की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो, मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, पर मोस्टली कॉमन टी ही यूज होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, टी। अब इस समय टी क्या है, तो टी एक टाइप का पैरामीटर है। टी का मतलब है यहाँ पे टाइप। टी का मतलब क्या है, टाइप। अगर वो आपको इंटीजर पास करना है तो टी की जगह पे इंटीजर आएगा, अगर आपको स्ट्रिंग पास करना है तो टी की जगह पे स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, जो टी का टाइप है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, इस मेथड को ओपन करता हूं। अब आप यहाँ पे स्ट्रिंग ना पास करके टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टी। अब टी का मतलब हो गया टाइप। अब जैसे ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उस समय आपको एरर देगा और बोलेगा भैया बताओ ये क्लास का टाइप क्या होने वाला है, ये टी का क्या वैल्यू होने वाला है। तो जैसे बोलो भाई इंटीजर के लिए यूज करो, तो वहां पे आपको इंटीजर लिखना होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इंटीजर। ठीक है, अब इसका नाम स्ट्रिंग लगा, पैरामीटर कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई स्ट्रिंग वाला है, खाली स्ट्रिंग ही आने वाला है, ऐसा नहीं है। हाँ? यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आई बात ये। अब देखो यहाँ पे मैं इसको यूज करने, अभी अब सिंपल एग्जांपल लिया मैंने आपको समझाने के लिए। पहले आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करने पड़ रहे थे, बट मैंने बोला कि इस क्लास को ही जनरल टाइप का बना दो, और मेथड ऑटो को भी जनरल टाइप का बना दो। तो इससे क्या होगा, अब ये जनरल टाइप का बन गया। अब टी का मतलब है कि यहाँ पे इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो अब क्या होगा आगे चल के भाई इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो चलिए अब प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हो ना आप लोग। यही है ना। पर क्या दे रहा है ये तो एरर दे रहा है। क्योंकि वो टाइप पूछ रहा है इस समय आपसे कि भैया वो क्लास के टी का टाइप क्या करने वाले, आप किसके लिए यूज करने वाले हो उसको। तो मैंने बोला भाई मुझे यूज करना है इंटीजर के लिए। तो आप ब्रैकेट में बनाओगे क्या वहां पे, इंटीजर। तो इस समय जो उस पैरामीटर का टाइप क्या हो गया है, इंटीजर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जेनरिक डेमो डॉट क्या है उसका नाम, डिस्प्ले। भाई यही मेथड में रखा था वहां पे। अब देखो यहाँ पे पैरामीटर देखो ऑटोमेटिक क्या बोल रहा है ये, इंटीजर। राइट, हमने वहां पे टी दिया था ना भाई। पर अब यहाँ पे क्योंकि उस ऊपर वाले टी की वजह से उसने बता दिया। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्ट्रिंग के लिए। तो जेनरिक डेमो डॉट इसका ब्रैकेट क्या बनेगा अभी आपका ये, यहाँ पे क्या जाएगा, स्ट्रिंग। ठीक है, अब उसी मेथड को कॉल करो आप, जेनरिक डेमो डॉट डिस्प्ले स्ट्रिंग। अब ब्रैकेट में देखो क्या बोल रहा है वो, वन है ना ये इसका डेमो ऑब्जेक्ट, हमने गलत लिख दिया ना यहाँ पे, वन है ना। देखो क्या बोल रहा है ये, स्ट्रिंग पैरामीटर मांग रहा है इस समय। राइट, अगर इसको मैं फ्लोट करता हूं, जेनरिक डेमो, यहाँ पे लिखता हूं मैं फ्लोट टू। तो क्या आपका आएगा यहाँ पे, जेनरिक डेमो टू डॉट डिस्प्ले स्ट्रिंग ब्रैकेट में हमने लिख दिया 50 एफ कर दिया। और 50 पॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग मोस्टली, जैसे कुछ भी डाल दिया हमने, पता ना, फ्लोट के लिए आगे एफ लगाते हैं। जब भी आप फ्लोट लोगे तो साथ में एफ लगाओगे आप। तो देख रहे हो आप, अब एक ही मेथड है ये, पर अब डिफरेंट टाइप से देख रहे हो ना आप, यहाँ पे कहीं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, कहीं इंटीजर पास कर रहा हूँ, कहीं फ्लोट पास कर रहा हूँ। तो आपका ये लाइन ऑफ कोड पूरा नीचे का बच गया। तो ऐसे ऐसी समस्याएं आती है जब आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे, उस समय अलग अलग मेथड्स आएंगे, बट सब में काम सेम ही रहेगा, बट टाइप्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं। अब चलिए एग्जांपल समझते हैं। इसी क्लास को लेते हैं और मैं लिखता हूं डिस्प्ले एरे। ठीक है ना, डिस्प्ले मैंने यहाँ पे ले लिया और मैं यहाँ पास करता हूं, क्या लिखते हैं इसको, टी ब्रैकेट में एरे, इसका नाम देता हूं मैं डेटा। ठीक, क्लियर है। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फॉर ईच, यहाँ पे हम लिखेंगे वेर आइटम, आता हूं वेर पे आता हूं। आपने जब फॉर ईच पढ़ा था तो आपने देखा था यहाँ पे कि जिस तरह का टाइप होगा उस टाइप का यहाँ पे आप वेरिएबल लेते थे, याद है आपको, फील्ड लेते थे आप लोग। पर जब मुझे ये नहीं पता होता है कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा है, तब वहां पे यूज करते हैं वेर। वेर का मतलब होता है वेरिएबल।
ये कोई टाइप नहीं होता है, ये इंटीजर फ्लोट ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ क्या बताता है कि जो आने वाला डेटा है वो किस टाइप का है। अगर वो इंटीजर टाइप का रहेगा तो आपको ये इंटीजर दिखेगा, ये फ्लोट रहेगा तो ये फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमें पता है ना टी क्या आने वाला है, राइट। ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, राइट। तो जब फॉर ईच से यहाँ निकलेगा डेटा, तो इसको कैसे पता चलेगा भाई क्या टाइप का है। तो जब हमें पता नहीं होता टाइप का कुछ भी, किस टाइप का डेटा आने वाला है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, वेर कीवर्ड यूज करते हैं। एक डायनेमिक भी होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वेर और डायनेमिक में क्या अंतर है। पर फिलहाल में ये तो आप लोग नोट करिए, पहले ढूंढ के आइएगा व्हाट डिफरेंस बिटवीन वेर एंड डायनेमिक कीवर्ड, ये आपको ढूंढना है, नोट करिए। व्हाट डिफरेंस बिटवीन वेर एंड डायनेमिक कीवर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं जिस टाइप का एरे पास करूंगा उसका वो डेटा में डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग कॉल करते हैं वहां पे। ऑलरेडी हमने पहले, चलिए स्ट्रिंग का ले लेते हैं, राइट। ये वाला इंट वाला, तो क्या नाम है उसका, जेनरिक डेमो डॉट डिस्प्ले एरे। अब यहाँ पे क्या चाहिए उसको, देखो क्या बोला है, इंटीजर टाइप का एरे चाहिए उसको अभी, है ना। तो भाई हमें इंटीजर टाइप का एरे बनाना पड़ेगा पहले, तो ऊपर में बना लेता हूँ एक इंट एरे, राइट। इसका नाम देता हूं मैं नंबर्स, 1, 2, 3, हो गया। अब इसको हम पैरामीटर पास कर देते हैं, यहाँ पे क्या है, NOS। आया समझ में ये। चलो नीचे यूज करते हैं इसको, जेनरिक डेमो 1 डॉट डिस्प्ले एरे। क्या बोल रहा है अभी ये स्ट्रिंग एरे मांग रहा है ये, राइट। तो मैं ऊपर क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग एरे बना लेता हूँ। ठीक है, हो गया। नीचे अब इसको हम पास कर देंगे यहाँ पे, इसको पैरामीटर को। तो आपने देखा कि हम एक एरे को भी एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको रन कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है आउटपुट। देख रहे हैं आप ना, जो भी वैल्यू है एरे का निकल के बाहर आ गया, स्ट्रिंग का, यानी कि आपने एक ही क्लास और एक ही मेथड से, राइट, आपने डिफरेंट टाइप के डेटा का जो भी एक्सप्रेशन था वो अचीव किया आपने, राइट ना। मतलब डिफरेंट टाइप के जो भी ऑपरेशंस थे उसको अचीव किया हमने, कि भाई हमने स्ट्रिंग का भी एरे निकाल लिया, हमने फ्लोट का भी एरे, जो भी है इंटीजर का भी एरे निकाल लिया हम लोगों ने, राइट। हमने उसके अलग अलग मेथड्स नहीं बनाए। अगर हम जेनरिक यूज नहीं करते तो क्या करते हैं, हमें इंटीजर पैरामीटर्स के लिए अलग करना पड़ता, फ्लोट के लिए अलग करना पड़ता, करेक्ट। बात समझ में आया अभी ये, ठीक है, इतना क्लियर है, चलेगा। एक चीज और है, ये जेनरिक समझ में आया आपको भी, ये क्या मतलब है इसका। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अब बोलोगे सर यहाँ पे क्या एक ही टाइप का यूज कर सकते हैं, नहीं, हम मल्टीपल टाइप्स की भी जेनरिक्स यूज कर सकते हैं। तो मैं आगे आने वाला अगला टॉपिक हमारा है मल्टीपल टाइप्स के जेनरिक्स कैसे बनाएंगे हम। अब ये हमारा क्लास है, राइट ना। अब मैं एक दूसरा क्लास बनाता हूँ, आपने बोला खाली, अब तो फिक्स हो गया खाली इंटीजर ही आएगा चाहे फ्लोट ही आएगा, पर मैं चाहता हूं कि दो टाइप के मेथड मैंने डाल दिया यहाँ पे, कि
एक इंटीजर का एरे है और एक फ्लोट का एरे, दो पैरामीटर डालना चाहता हूं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के, तब कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आपने बोला कि खाली टी का वहां पे दोगे आप इंट, तो यहाँ पे खाली इंटीजर ही आएगा ना फिर तो, राइट? पर मैं चाहता हूं कि एक इंटीजर वाला आए और एक फ्लोट वाला आए, राइट? यानी कि मैं दो डिफरेंट टाइप की जेनेरिक्स बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। एक क्लास ऐड करता हूं और इसका नाम देते हैं जेनेरिक, मल्टीपल जेनेरिक्स, मल्टीपल टाइप्स। मल्टीपल टाइप जेनेरिक। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कैसे, अगर मुझे मल्टीपल टाइप का बनाना है तो कुछ नहीं, टी कॉमा T1, ठीक, या और टाइप का होना है तो T2 एंड सो ऑन, कितने भी आप बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे चेंज करता हूं, पब्लिक वर्ड डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले डेटा। अब मैं चाहता हूं जो भी यहाँ पे लिख दिया टी पैरा 1, राइट, कॉमा T1 पैरा 2, T3 T2 पैरा 3, ठीक है। अब मेरा मेथड बनेगा यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल अभी डिस्प्ले करवाना है। क्या डिस्प्ले करवाना है कि कंसोल डॉट राइट लाइन डॉलर डबल कोट्स के अंदर हेलो आई एम पैरा 1, आई एम पैरा 1, और साथ में आपका आएगा डेटा, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा पैरा 1, ठीक, जो वैल्यू आएगा ना इसके अंदर तो। यस सर। उसके बाद फुल स्टॉप आई एम पैरा 2 स्पेस जो भी है पैरा 2। ओहो, यहाँ पे गड़बड़ हो हट गया। गया उसका करली ब्रेसेस। हाँ, इसकी वजह से, ठीक है। आई एम पैरा 2 एंड आई एम पैरा 3, ठीक है। और यहाँ पे डालते पैरा, बन गया अभी ये, यस। ठीक है। एक सिंपल मेथड लिया हमने। अब मैं आपको एक्चुअली दिखा रहा था यहाँ पे मल्टीपल टाइप जेनेरिक्स, ठीक है ना। पहले में आपने देखा सिंगल टाइप था, मैंने यहाँ पे 3 कर दिया अभी। ऐसे आप 2 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, जैसा रिक्वायरमेंट रहता है वैसा हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, चलते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। क्लास का नाम क्या था हमारा? मल्टीपल जेनेरिक्स। कॉपी करिए, प्रोग्राम में जाइए, ठीक है। नाउ इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं अभी। सेम इशू यहाँ पे भी आएगा, राइट। तो ये क्या है, ये इसमें पैरामीटर्स का टाइप बताना पड़ेगा। कितने टाइप्स दिखा रहा है? 1 2 3। तो चलिए मैं बोलता हूं कि पहला रहेगा इंटीजर, दूसरा रहेगा स्ट्रिंग, और तीसरा भी रहेगा इंटीजर। ऐसा मैंने बोल दिया, ठीक है, कि भाई पहला T1 इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है, तीसरा क्या है? इंटीजर है। एक मिनट, हाँ, ठीक है। देख रहे हो क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया बराबर अभी, है ना। तो जो टाइप था वो टाइप हमने जैसे ही इसको दिया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया।
अब उसके मेथड को कॉल करिए आप, क्या नाम था मेथड का? तो मल्टीपल टाइप डॉट डिस्प्ले dot यहाँ पे दिख रहा है इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीजर, राइट? तो yes यानी कि जो पहला पैरामीटर जाएगा वो एक इंटीजर जाएगा, दूसरा जो जाएगा, चलो फ्यूचर लिख दिया मैंने, फ्यूचर कर दिया, और तीसरा पैरामीटर जो जाएगा हमारा वो भी क्या एक है, इंटीजर ही है, राइट? ऊपर वाले को सबको मैं कमेंट करता हूँ कुछ देर के लिए, कंट्रोल के सी, ठीक है? इसको मैं रन करता हूँ, semicolon program dot cs ठीक है? yes इसको रन कर लीजिए आप। आया? Hmm, आई एम पैरा 12 फ्यूचर एंड 50, 50 करेक्ट? अगर आप डिफरेंट करना चाहते हैं यहाँ पे तो इसको आप डिफरेंट कर लीजिए, और देख लेते हैं हम लोग फटाक से। कॉपी किया मैंने इसको, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को एंटर किया, कंट्रोल वी, मैंने सबको स्ट्रिंग कर दिया, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है? अगर हमने इधर कराया तो इधर भी में वही सेम सेम चीज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, string स्ट्रिंग। इसका नाम 1 कर दीजिए, पहले का था ऑलरेडी नाम इसलिए वो एरर दे रहा है, 1 कर दिया मैंने, ठीक है? बन गया इस क्लास का ऑब्जेक्ट। नाउ चलिए उसके मेथड को कॉल करिए आप, कंट्रोल वी डॉट डिस्प्ले डेटा, आपको देख रहा होगा यहाँ पे तीनों स्ट्रिंग मांग रहा है अभी, yes राइट ना? तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, चलो गाजीपुर, मऊ, ठीक है, ठीक है? देख रहे हो अब ये पैरामीटर्स डिफरेंट हो गए बिकॉज ऑफ जेनरिक टाइप्स बदल गया। हाँ, yes समझ में आ रहा चीज ये? अभी रन करेंगे आप तो इसके लिए आपको अलग आउटपुट मिल जाएगा। तो हमारा एक ही मेथड है पर ऑपरेशंस अंदर सेम है, सिर्फ पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, टाइप चेंज हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम हमेशा जेनरिक्स का यूज करते हैं। अब उसका एक एग्जांपल अभी आगे अभी दिखाता हूं मैं, पर अभी हम पढ़ने वाले हैं उसको, पर इन फ्यूचर पढ़ने वाले हैं। मतलब यानी कि अगला हमारा टॉपिक वही है कलेक्शंस, पर yes उसका एक टॉपिक उठाता हूं मैं आपको, लिस्ट, आपको दिखाता हूं कि उसका यूज कैसे है जेनरिक्स का भी। देखिए आगे पीछे जैसे आपने एरे पढ़ा था ना, तो yes एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, जो मैंने आपसे बोला था। वैसे ही लिस्ट भी देखोगे आप, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप का है। उसमें जेनरिक्स मुझे आपको समझाना है, जेनरिक्स का यूज। देखिए कैसे होता है जेनरिक्स का यूज। आप जब पढ़ोगे आगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि मैं लिस्ट ले रहा हूं। लिस्ट एक क्लास है, पर देखो वहां पर ट्रायंगल ब्रैकेट बन के आया, जैसे मैं लिस्ट खाली लिखा, मतलब क्या है, लिस्ट क्या है, एक जेनरिक टाइप का क्लास है, ठीक है? और जब आप उसको बनाओगे ऐसे तो आप ऐसे लिख, देख रहा आप ये हमने ऑलरेडी सिस्टम ने बना के हमें दिया हुआ है। तो मतलब क्या है ये लिस्ट एक, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर खाली इंटीजर आएंगे, करेक्ट? अभी मैं कर दूं यहाँ पे लिस्ट स्ट्रिंग, मतलब इसके अंदर क्या आएगा, खाली only स्ट्रिंग्स आएगा। तो आप आगे पढ़ने वाले भी हो, इसको ही हम बोलते हैं जेनरिक टाइप कलेक्शंस, जेनरिक टाइप कलेक्शन। collection अगर मैं इंटीजर कलेक्शन बोलता हूं तो वो लिस्ट खाली इसमें इंटीजर ही आएगा, ठीक है? अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ये ऑलरेडी हम मैंने नहीं बनाया, किसने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी डेवलप सिस्टम ने बना के हमें दिया हुआ है। जैसे मैंने किया ना गो टू डेफिनेशन, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये हमने नहीं बनाया, ये इस पे आप कुछ छेड़छाड़ कर भी नहीं सकते, कुछ भी तो हमें टाइप कर रहा हूं चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बना के हमें दिया गया है, हमें खाली क्या करना है, इसको यूज करना है।
जैसे समझ में आ रहा बात ये जो लिस्ट है जो आप देख रहे हो ना, यस सर, ऑलरेडी एक जेनरिक टाइप का क्लास है। देखो यहाँ पे पब्लिक लिस्ट ये देख रहे हो क्लास, ये यहाँ पे देख रहे हो ये यस कैसा एक है, टी एक टाइप, टी टाइप है ये, यानी कि जेनरिक टाइप का ये, राइट। इसके अंदर सब मेथड्स लिखे गए हैं, हमें तो खाली यूज करना है, हमें बनाना नहीं इसको ये। पर अगर हमें खुद बनाना हुआ तो हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे इसने बनाया है और जैसे आपको मैंने डेमो में दिखाया अभी, राइट ना। तो ये आपका जेनरिक टाइप का आपने पढ़ा अभी जेनरिक टाइप को, ठीक है। पर कुछ चीजें और भी इसके अंदर है, जेनरिक कॉन्स्ट्रेंट। अगला टॉपिक आपका ये आपने पढ़ लिया सिंगल टाइप मल्टीपल टाइप जेनरिक्स। आपको मैंने एरे का भी एग्जांपल दिया, अभी लिस्ट भी दिखाया मैंने कि ऐसे हम लिस्ट भी आगे बनाएंगे, पर वो जेनरिक टाइप का ही लिस्ट है। आगे आप पढ़ने वाले हो जेनरिक लिस्ट पढ़ने वाले हो, डिक्शनरी पढ़ने वाले हो, सॉर्टेड लिस्ट पढ़ने वाले हो। तो अब ये बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कलेक्शंस के पार्ट हैं ये, पर ये सब आपको जेनरिक टाइप की मिलेंगे। यानी कि अगर आप एक लिस्ट बनाओगे तो स्ट्रिंग का भी लिस्ट बना सकते हो, फ्लोट का भी बना सकते हो, जैसा आप बनाना चाहो। वैसे आप डिक्शनरी जब बनाओगे तो डिक्शनरी डिक्शनरी समझ रहे हो आप, जो आपका बुक बुक होता है ना, ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी पढ़ते हो आप लोग, वो क्या होता है, कलेक्शन ही तो है वो वर्ड्स के, राइट ना। यस सर, मतलब वो सब वर्ड्स का ही तो कलेक्शन है वो। तो वैसे ही सी शार्प के अंदर भी डिक्शनरी है, राइट। कि भैया इस चैप्टर पे ये मिलेगा, इस चैप्टर पे ये मिलेगा, उसमें रहता है ना कि इस पेज पे ये मिलेगा, उस पेज पे ये मिलेगा। आप ढूंढते हो ना उसको डिक्शनरी की, भाई ए ई वाला पार्ट। जब आप कभी ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी आपने कहीं पढ़ा हो या कोई भी डिक्शनरी इंग्लिश का, तो ऊपर ना सिनोनिम्स वो दिया होता है, एब्रिविएशन दिया होता है ए ई, मतलब ए ई वाला खाली इसमें मिलेगा, एक्स ई तो आप एक्स ई वाले उस पर खाली एक्स ई का ही मिलेगा वर्ड, रहता ना ऐसा। तो जो आप ढूंढते हो उसको हम की बोलते हैं। जैसे आप बुक खोलते हो, सपोज को 1000 पेज का बुक है, उसमें से कोई आपको टॉपिक पढ़ना है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि पूरा बुक ढूंढने से अच्छा है कि इंडेक्स वाला पेज देख लें पहले, कि यस कौन से पेज पे क्या टॉपिक है। ऐसे ही ढूंढते हो ना आप लोग। अगर आपको बड़ा बुक दे दिया जाए, आपसे बोला जाए कि टॉपिक ढूंढो, तो दो तरीका है। एक हो स्मार्ट तरीका कि मैं सीधे इंडेक्स पेज पे जाऊं, देख लो किस पेज पे डायरेक्ट ढूंढ सकता हूँ। एक बेवकूफी वाला तरीका हो गया कि पूरे बुक में ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ पूरे बुक में बैठ के, है ना। तो यस डिक्शनरी भी आप ऐसी पार्ट है कि आपको उसमें की वैल्यू पेयर होता है, पढ़ोगे आगे आपका टॉपिक ही अगला कलेक्शन है, तो वहां पे आप पढ़ोगे इस चीज को कि कैसे हम डेटा को की से सर्च करें। अगर सही ताला सही चाबी हो ताला खुल जाता है ना। तो वैसे ही डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। अगर किसी वैल्यू को ढूंढना आपको है तो उस ताले को मत ढूंढो, पहले आप चाबी को ढूंढो, तब ना ताला खोलोगे। ताला ही नहीं तो चाबी, जब चाबी नहीं ताला क्या खोलोगे आप, तो चाबी को ढूंढने हम की ढूंढते हैं, तो वैसे डेटा को ढूंढने के लिए हम की ढूंढते हैं उसका। तो जिसे की में मिलेगा ऑटोमेटिक उसका वैल्यू में मिल जाता है। तो आगे वो पढ़ेंगे डिक्शनरी में। तो मेरा यहाँ पे मोटिव था आपको जेनरिक्स बताना कि जेनरिक्स होते क्या है बेसिकली। जेनरिक का मतलब होता है जनरल फॉर्म। इसका यूज तभी करते हैं कि लगभग हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज पर सेम टाइप के प्रोसेसिंग के लिए करवाना पड़ता है, तो वहां पे हम जेनरिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। यस यस भाई लोग समझ में आया सबके कि यस सर, करके देख पाओगे इसको। यस यस ओके, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और पार्ट है इसका, जेनरिक कंस्ट्रेंट। अभी तो मुझे लग नहीं रहा इंपॉर्टेंट आपको बताने के लिए, बट फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि जेनरिक कंस्ट्रेंट क्या होता है। कंस्ट्रेंट टर्म का मतलब होता है रुकावट, बाधा, यस ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि अगर मैं जेनरिक टाइप बना रहा हूं, तो अभी क्या है कि जो टाइप का पैरामीटर दोगे वहां पे उस टाइप का पैरामीटर वो ले लेगा, राइट। तो मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूं, अभी पहले प्रैक्टिकली बताता हूं फिर आपको समझाता हूं। ये वाला था अभी, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे वेयर, मैंने क्या लिख दिया, वेयर टी खाली क्या होना चाहिए, क्लास होना चाहिए। तो आप देखोगे अभी जाके ना प्रोग्राम के अंदर, मेथड में इसको एक्सपांड कर देते हैं।
सब में एरर आने लगा। पर आपने ध्यान दिया होगा कि स्ट्रिंग में एरर नहीं आया। आपने ध्यान दिया किसी ने? यस स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है, और हमने अभी इसको क्या बोल दिया कि भाई टी में खाली आप क्लास टाइप ही पास कर सकते हो, इंटीजर फ्लोट ऐसा पास नहीं, वैसे भी स्ट्रक्चर में आते हैं। तो फिर इतना ही जान लीजिए कि मैंने स्ट्रिंग वाले में एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बोल दिया है कि जब भी मैं अब टी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस क्लास का, तो टी की जगह पे जब पैरामीटर पास करूंगा मेन मेथड से, तो खाली क्लास टाइप का ही होना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ आपके, ये फ्लोट और इंटीजर एक क्लास नहीं है, पर स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है। इसकी वजह से आपको यहाँ पे एरर नहीं मिला। पर जैसे अभी मैं जाता हूं, गो टू डेफिनेशन, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, राइट। दिख रहा ना, ये गो डेफिनेशन किया मैंने क्लास के ऊपर डाल के। तो क्या बताया आपको, ये स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। और मैंने बोला जेनरिक डेमो को कि भाई जब भी टी में पास करो तो खाली क्या पास होना चाहिए, स्ट्रिंग क्लास टाइप का ही पैरामीटर पास होना चाहिए, ठीक है यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये दो, इन दो में एरर आने लगा। पर देखो इंटीजर को देखता हूं मैं, गो टू डेफिनेशन, देख रहे हो ये क्लास नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। तो अभी एक्चुअली मैं किसी बैच में नहीं पढ़ा, बहुत ज्यादा इसका यूज था नहीं। पर अगर आपको पढ़ना है तो जैसे क्लास होता है वैसे स्ट्रक्चर होता है। एक बार नोट कर लो, पहले आप लोग पहले ट्राई करना पढ़ने का। लिख लो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, क्वेश्चन लिख लो, साथ में लिखते भी चलो। आपको ये ढूंढना है और पढ़ना है थोड़ा। व्हाट इज स्ट्रक्चर, और अगला क्वेश्चन लिख लो, व्हाट डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर। व्हाट डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे, तो जो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक बाधा लगाया, रुकावट लगाया कि भाई जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, तो वो जो पैरामीटर पास करोगे आप खाली क्लास टाइप का ही पास कर सकते हो। पर मैं यहाँ पे देखो इंटीजर लगाऊं तो क्या होगा, नहीं चलेगा यहाँ पे। पर मैं यहाँ पे लिख दूं स्ट्रक्चर, लिख दिया मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट। अब देखो क्या होगा, देख रहे हो क्या हो गया, इंटीजर फ्लोट में एरर नहीं आ रहा है, स्ट्रिंग में एरर आने लगा, यस सर राइट। तो इंटीजर फ्लोट जितने भी वैल्यू टाइप है ये सब स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग हमारा क्या है, क्लास टाइप का है। तो जब मैंने वहां पे बोला कि स्ट्रक्चर टाइप का है, तो इंट फ्लोट का एरर खत्म हो गया और स्ट्रिंग में एरर, बिकॉज स्ट्रिंग इज द क्लास। तो मुझे यहाँ पे आपको ये नहीं बताने की जरूरत है क्लास क्या है, मुझे ये बताना था आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट, कि हम कैसे कंस्ट्रेंट लगाते हैं, कैसे बाधा लगाते हैं, कैसे रुकावट लगाते हैं, कि नहीं भाई यही टाइप का पैरामीटर खाली जाना चाहिए, ठीक है। यस सर आया इतना समझ में, ओके। तो आज मैंने आपको जेनरिक्स पूरा करा दिया अभी, जितना मुझे जेनरिक्स कराना था, क्योंकि अब इसका यूज मैं आपको कल परसों का क्लास होगा, परसों आपका क्लास होगा। तो अब हम पढ़ेंगे आप यहाँ से एक्चुअल में इंपॉर्टेंट टॉपिक कलेक्शन। और इस कलेक्शन में इन्हीं जो आपने आज देखा है, जो समझा आपने, इसको आज आपको पढ़ना है, समझना है पूरा अच्छे से। कोई भी साइट ओपन कर सकते हो आप ये, ठीक है। पर आपको जो मैंने बताया यही चीजें जेनरिक्स में, कि किसी भी मेथड्स को, किसी भी क्लास को हम जनरल फॉर्म कैसे बनाते हैं। अब इसका यूज एक्चुअल में हम पढ़ने वाले हैं कलेक्शंस के अंदर। देखो यहाँ पे
मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। सर थोड़ा पढ़ के आओगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए भी। चाहिए तो इस साइड को प्रेफर कर लेना आप लोग। कलेक्शन ट्यूटोरियल टीचर्स। अगर आपने जेनरिक समझ लिया है तो आपको भी समझ में आएगा। सर जो कंस्ट्रेंट हम लोग लगा रहे हैं हाँ तो मल्टीपल टाइप में भी कर सकते हैं ना? आता है, पर अभी वो उसको कॉम्प्लेक्स मत करो अभी, ठीक है ना। इसलिए मैं आगे कुछ बोला नहीं अभी, पहले इतना ही करना है अभी है, ठीक है। वो बहुत हायर लेवल पे जाता है, उसकी भी जरूरत पड़ती नहीं है वैसा, ठीक है। आप चाहो वहां पे, शायद यहाँ पे देखो, मल्टीपल लगता है, स्ट्रक्चर प्लस कॉमा करके ही लगता है, स्ट्रक्चर नहीं दे रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइप लगाने का, देखना पड़ेगा, ये पता नहीं क्योंकि कभी यूज नहीं किया अपन ने आज तक, कभी ऐसा पड़ा नहीं जरूरत, ठीक है। फिर भी मैं देखता हूँ, लगता है ऐसा नहीं है, ठीक है। अब उसका कैसे तरीका है पता नहीं अभी, क्योंकि कभी यूज में नहीं आया अभी। तो मोस्टली यहाँ तक ही हम लोग ज्यादा करते हैं अपना, इससे ही काम, इससे आगे बढ़ता नहीं कभी, ठीक है। फिर भी आप ढूंढना अगर लगता है तो फिर मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं इस चीज का, ठीक है। अगर होगा तो मैं देख के बता पाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था जेनरिक्स एंड नॉन जेनरिक्स कलेक्शंस। अब यहाँ से आप पढ़ना चालू करना थोड़ा सा आज, अगर आपको मिलता है तो जैसे मैंने बोला लिस्ट आपसे, लिस्ट बोला था, यस। लिस्ट ऑफ टी, ठीक है ना। इसमें डेटा कैसे ऐड करते हैं, कैसे निकालते हैं, सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर मैं कराऊंगा पूरा ये, बट मैं ये सिर्फ कहना था मेरा कि आप अगर थोड़ा पढ़ के आओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो जेनरिक ट्रेंड भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यस। देखो मैंने लगा तो सही रहा था यार, पता नहीं यार मैं क्यों दे रहा है ये। देखो यहाँ पे दिया भी है, देख रहे हो ना, कॉमा करके ही, ठीक है। तो सिंगल वो टाइप देखते में हैं ना, क्या। सिंगल टाइप में आप लगा रहे थे, मल्टीपल टाइप जेनरिक में लगेगा ना? नहीं नहीं नहीं, सिंगल टाइप में भी आप कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। देखो लिखा ना टी, यस। अब टी क्या हो सकता है, खाली स्ट्रक्चर में लिखते हैं, खाली स्ट्रक्चर और क्लास होना चाहिए, तो खाली क्या लेगा वो, स्ट्रक्चर और क्लास ही लेगा, दूसरा लेगा ही नहीं। जैसे आप इंटरफेस देने लगे वहां पे तो नहीं लेगा। यस। तो ठीक है, फिलहाल मल्टीपल पे आप ध्यान मत दो, आप सीकर पहले करो पूरा कंप्लीट, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा दिया हुआ एग्जाम्पल सही, तो थोड़ा आप इसको कर भी जाओ देख के, ठीक है। ये सब उतना खत्म कर दिया उसने, नो इशू। बट जितना मैंने आपको कराया उतना करके आप देख लो तो ऑटोमेटिक आपका जेनरिक क्लियर हो जाएगा। और ये जेनरिक क्लियर होते हैं हमें, आपको पढ़ना चालू करिएगा थोड़ा सा कलेक्शन, आज आज ट्राई करिए, परसों थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, फिर जल्दी समझ में आएगा ही, ठीक है। कलेक्शंस में हमें पढ़ना है एरे लिस्ट, लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट, डिक्शनरी, हैश टेबल, स्टैक एंड क्यू, क्यों? ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ के आइए थोड़ा, तो हम लोग इसको करते हैं इसको कंप्लीट, ठीक। ओके। चलेगा फिर आज तो जेनरिक आज टॉपिक खत्म हुआ आपका, आप देख लो इसको पूरा एक बार कैसे करना है कंप्लीट इसको, ठीक है। ओके यस सर। चलो ठीक है, फिर थोड़ा मुझे ऑफिस जल्दी जल्दी लॉग इन करना है, तो थोड़ा निकल रहा हूँ मैं अभी। हम्म। ओके चलो बाय।